हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीपीपी नंबर 2 को, जो बिलियन चैप्टर से है डीपीपी। और इसमें जो है क्लास 12th के लिए डीपीपी दिया गया है बिलियन चैप्टर में, जिसमें मोल अंश से संबंधित क्वेश्चन को कराए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे, साथ में उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको मोल अंश से संबंधित जितने भी डाउट होंगे वह सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए बिना देर गवाए हुए पढ़ाई को चालू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कैसे सवाल आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं उसको समझिएगा। 36 ग्राम पानी है, तो क्या यह 36, पहले सवाल में कोई भी सवाल बनाना होगा, आपको खोजने का जरूरत है कि सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो 36 ग्राम क्या है? पानी। तो ग्राम जो मात्रक होता है वह द्रव्यमान का होता है ग्राम जो मात्रक होता है वह द्रव्यमान का होता है। इसका मतलब जो ये 36 ग्राम है वह दिया गया है द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान दिया गया है? पानी का, यानी कि हम लिखेंगे H2O। हो गया। इसके बाद बगल में आगे पढ़ेंगे सवाल। हमने इतना सवाल को पढ़ लिया। अब आगे देखिए 46 ग्राम, यानी 46 ग्राम अगर मात्रक ग्राम है, इसका मतलब फिर से जो दिया गया है वह द्रव्यमान दिया गया है। और ये जो द्रव्यमान दिया गया है एथेनॉल का दिया गया है। कहने का मतलब C2H5OH, इसका द्रव्यमान दे दिया। तो हमारे पास जल का भी द्रव्यमान है और एथेनॉल का भी द्रव्यमान है। तो मिश्रण में पानी का मोल अंश बताए। मोल अंश कहने का मतलब यक्स ज्ञात करना है, और किसका मोल अंश ज्ञात करना है? H2O का मोल अंश हमको ज्ञात करना है। अगर कोई सवाल में अगर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो क्या चाहिए? पहला चाहिए कि क्या दिया गया है, और दूसरा चाहिए कि क्या पूछा गया है। तो इस सवाल में दिया गया था 46 ग्राम एथेनॉल। तो हमने बोला कि ग्राम में क्योंकि द्रव्यमान को मापा जाता है, तो जो ये 36 ग्राम है ये है, और 46 ग्राम क्या है? एथेनॉल। ये दोनों द्रव्यमान दे दिया। सवाल में मोल अंश पूछा गया है, और किसका पूछा गया है? H2O का। तो अगर मोल अंश की फॉर्मूला की बात करें, हम इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे, तो मोल अंश निकालना होगा तो मोल चाहिए, जिसका पूछा गया है ऊपर में उसका मोल और नीचे में कुल मोल। कुल का मतलब हमको पहला वाला जल का भी चाहिए और एथेनॉल का भी चाहिए, यानी कि NH2O का भी मोल नीचे में लिखेंगे, प्लस में NC2H5OH। ये मोल अंश का फॉर्मूला हो गया। अगर सवाल में आपको मोल अंश निकालना है तो आपको मोल पता रहना चाहिए दोनों का। लेकिन सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो सवाल में आपको द्रव्यमान दिया गया है, मोल नहीं दिया गया है। तो पहले क्या करेंगे? मोल ज्ञात करेंगे H2O का। द्रव्यमान दिया है, मोल ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान और बटे में अणु भार, क्या इसका मोल निकल जाएगा? उसी तरह से इसका भी द्रव्यमान और बटे में इसका अणु भार C2H5OH। कार्बन का है यहाँ पर कितना? एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन का 24, और हमारे पास में 16, 40 और 6, 46। ये हो गया 46। कटेगा तो कितना बार में कटेगा? एक बार में, और ये कटेगा 2 बार में। यानी कि जल जो है वह कितना मोल है? 2 मोल, और एथेनॉल हमारे पास में है कितना मोल? 1 मोल। तो अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो जिसका मोल अंश ज्ञात करना है ऊपर में उसका मोल लिखेंगे। तो जल का ज्ञात करना था, जल 2 मोल है, तो ऊपर में लिखा जाएगा 2, आजा भाई, 2 बटा में नीचे में कुल मोल, मतलब विलायक का विलयन का दोनों का लिखना पड़ेगा। तो 2 और प्लस 1 विलय का भी लिखना पड़ेगा। तो 2 बटा में 3, 2 बटा में 3। क्या ये हो गया? आपको ऑप्शन दशमलव में दिया गया है, तो 3 से इसको कटाएंगे तो 0.66 बार में कटेगा। आंसर सही कौन सा हो गया? सी। क्या आई बात समझ में? हमको सवाल में द्रव्यमान दिया गया था और मोल अंश निकालना है, और जब भी द्रव्यमान दिया रहेगा मोल अंश निकालना होगा तो पहले मोल ज्ञात करना पड़ेगा। इसी के जरिए क्या करेंगे? इसको ज्ञात करेंगे। चलिए एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? 2 मोल ऑक्सीजन है। तो के सवाल में मोल दिया गया है N, कितना दिया गया है? 2 मोल। किसका है ये 2 मोल? ऑक्सीजन का। तो लिखेंगे O2 का है भाई। समझ के बात को? इसी तरह से 3 मोल, 3 मोल किसका है? 3 मोल। तो ये 3 मोल है N2 का।
क्या हमको सवाल में दोनों का मोल हो गया? तो गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करें। किसका बोला गया है? मोल अंश ज्ञात करें, यानी यक्स को ज्ञात करना है। और किसका यक्स चाहिए? ऑक्सीजन का चाहिए। ठीक है, तो जिसका मोल अंश ज्ञात करना होता है, क्या ऊपर में उसका मोल लिखते हैं? तो अगर ऑक्सीजन का ज्ञात करना है तो ऊपर में लिखेंगे ऑक्सीजन का, और नीचे में कुल, कुल का मतलब 2 भी और 3 भी, तो लिखेंगे 2 और प्लस 3, तो हो जाएगा 2 आप बटे में हो जाएगा 5। ये कटेगा इससे, कितने बार में कटेगा? 0.4 बार में कटेगा, 5 के 20, 0.4। ए आंसर क्या है? सही है। ठीक है, कभी भी मोल अंश का मान 1 से कम ही होगा, 1 से ज्यादा कभी भी हो सकता नहीं है। ठीक है, और अगर मोल अंश का मान 1 हो गया तो वह विलयन फिर किसी दूसरे से नहीं है, वह अकेला है, शुद्ध है, उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दिया गया है? 60 ग्राम। तो अगर हमको 60 ग्राम बोल दिया तो ग्राम किसका मात्रक होता है भाई? तो ये मात्रक होता है द्रव्यमान का, यानी वेट दिया गया है। और किसका वेट दिया गया है? यूरिया का। ये जो वेट है वह किसका है? यूरिया का। आगे हमने सवाल को फार्मूला, मोलर द्रव्यमान सब हो गया कि 180 ग्राम पानी में घोला गया। क्या बोला गया? 180 ग्राम, और ग्राम में मापेंगे तो क्या दे दिया सवाल में? द्रव्यमान। और किसका दिया है? जल का। घोला गया, यूरिया का मोल अंश ज्ञात करें। किसका मोल अंश ज्ञात करना है? यूरिया का, तो यानी एक्स ज्ञात करना है। और यक्स किसका ज्ञात करना है? यूरिया का। अगर यूरिया का मोल अंश ज्ञात करना है तो सवाल में हमको दोनों का मोल पता रहना चाहिए। मोल अंश ज्ञात तभी होगा जब आपको मोल दिया रहेगा तब। सवाल में मोल नहीं दिया गया, सवाल में दिया गया है द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान। तो पहले हमको द्रव्यमान से मोल ज्ञात करना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए द्रव्यमान और बटे में इसका अणु भार यहाँ दिया गया है 60, 60 से 60 को कटा देंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मोल ज्ञात करना है 180 अब बटे में 18, कितना मोल? तो 10 मोल। ठीक है, 180 है, हाँ ठीक है, 10 मोल पानी है। यूरिया का अगर मोल अंश ज्ञात करना है तो क्या ऊपर में यूरिया का मोल लिखेंगे? ऊपर में यूरिया का लिखा 1, नीचे में कुल लिखेंगे 1 प्लस 10 हो जाएगा 1 बटे में 11, 1 बटे में 11। तो कितने बार में कटेगा भाई? तो इसको जब कटाएंगे 1 बटे में 11 को, तो ये यहां से इसको काटेगा 0.09, क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट, यहां पर हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो 0.09 होगा। तो यहां पर अगर ये दूसरा अंक जो है एक अंक बड़ा होगा तो ये आगे वाले को 1 कर देगा। हमको 0.09 ऑप्शन में नहीं था, तो 0.09 को एक करीब अंक अगर आगे वाले को बढ़ाएंगे तो यह 0.01 हो जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास में ये सवाल हो गया, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 मोल हाइड्रोजन है, यानी सवाल में हमको मोल दिया गया है। मोल किसका दिया गया है? हाइड्रोजन का। कितना मोल? 4 मोल है हाइड्रोजन। हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। 1 मोल हीलियम है, मोल दिया गया है हीलियम का, कितना? 1 मोल। सवाल में मिश्रण में हीलियम का मोल अंश ज्ञात करें, यानी मोल अंश ज्ञात करना है हीलियम का। तो क्या जिसका मोल अंश ज्ञात करना होता है उसका मोल ऊपर में लिखते हैं, नीचे में कुल मोल लिखेंगे 4 प्लस 1 यानी 1 बटे में 5। 1 बटे में 5 कहा जाता है किसको? 0.2 को। 0.2 ए आंसर सही है। क्या आया बात समझ में आप लोगों को? तो जब भी मोल अंश ज्ञात करना होता है तो ऐसे ही मोल अंश को ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या दिया गया है? 92 ग्राम एथेनॉल, 92 ग्राम, और ग्राम में दिया गया मतलब आपको दिया गया है वेट किसका? एथेनॉल का। C2H5OH, ये एथेनॉल हो गया। इसके बाद 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी, यानी वेट पूछा गया है जल का, कितना है? 18 ग्राम। तो मिश्रण में एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करें, यानी आपसे मोल अंश सवाल में पूछा गया। जो दिया गया है वह द्रव्यमान दिया गया है,
और जो पूछा गया है वो मोल अंश पूछा गया है। तो सवाल में यदि द्रव्यमान दिया गया है तो क्या पहले द्रव्यमान को मोल में बदलेंगे, तभी जाके मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले इस द्रव्यमान को यदि मोल अंश में बदलना होगा तो मोल बराबर द्रव्यमान और बटे में अणु भार। एथेनॉल का अणु भार कितना होगा, 46। आप लोग को सिखाए हैं, नहीं देखे होंगे तो अणु भार का वीडियो देख लीजिएगा। तो 2 मोल हो जाएगा। ये इसका द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान 18, अणु भार भी 18, कटेगा कितना हो जाएगा 1। सवाल में आपसे पूछा गया है मोल अंश, किसका मोल अंश, एथेनॉल का। तो जिसका मोल अंश पूछा गया है उसका मोल हम ऊपर में रखेंगे, नीचे में कुल लिखेंगे, यानी 2 भी और 1 भी। तो हो जाएगा 2/3, 2/3। इसको कटाएंगे तो आएगा 0.66, 0.66। बी आंसर क्या है, सही है। आया बात समझ में। हमने यहां पर देखा है क्वेश्चन नंबर 4 को। इसी तरह से सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या बोला गया है, 0.5 मोल NaCl है, यानी NaCl का दिया गया क्या है, हमको मोल दिया गया है NaCl का 0.5 मोल। आगे हमने पैदल चलते हुए सवाल को पढ़ा तो पढ़ दिया गया है 1.5 मोल, 1.5 मोल क्या है, H2O, यानी मोल दिया गया है H2O का कितना, 1.5। बिलियन में NaCl का मोल अंश ज्ञात करें, यानी मोल अंश कहने का मतलब यक्स ज्ञात करना है। और किसका है यक्स ज्ञात करना है, NaCl का। तो NaCl दिया गया कितना मोल है, 0.5 बटे में, नीचे में दोनों का तो 0.5 आप प्लस में 1.5 करेंगे तो 0.5, 1.5 और आधा जोड़ेंगे, 1.5 आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे क्या, 0.5 को अगर 2 बार में काटेंगे तो क्या 0.25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमको 0.25, ये आंसर हो जाएगा। ए आंसर सही है। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, 10 ग्राम। सवाल में बोला गया है 10 ग्राम, और 10 ग्राम है मतलब वेट है, किसका है, ग्लूकोज का, C6H12O6। इतना तो पता रहना ही चाहिए। आगे मोलर द्रव्यमान वगैरह है 90 ग्राम, और 90 क्योंकि ग्राम में बोल दिया तो इसका मतलब दिया गया है द्रव्यमान। 90 ml बोल देता तो दिया रहता आयतन। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान दिया गया है। ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करना है, हमको मोल अंश ज्ञात करना है ग्लूकोज का, C6H12O6। अगर मोल अंश ज्ञात करना होगा तो हमको सवाल में क्या दिया होना चाहिए, तो मोल होना चाहिए, लेकिन दिया गया है द्रव्यमान। तो पहले द्रव्यमान से ज्ञात करेंगे मोल को, तो 10 और बटा में 180 अणु भार होता है, जब कटाएंगे तो 1/18। इसका मोल ज्ञात करेंगे तो 90 और बटे में 18, 18 से कटेगा 5 बार में, तो इसका मोल की संख्या निकल के आएगा कितना, 5। तो हमारे पास में सवाल में क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दिया गया है 1/18 और ये दिया गया है 5 मोल दिया गया है। तो अगर हमको मोल अंश ग्लूकोज का ज्ञात करना है, किसका मोल अंश, ग्लूकोज का, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए जिसका मोल अंश पूछा गया है उसका हम लिखेंगे ऊपर में 1/18, नीचे में कुल लिखेंगे तो 1/18 आप प्लस में 5 तो बटा में लिख देंगे 1। क्या यह नीचे नीचे भीम का जोड़ है, तो करेंगे तो 18 5 90 और 1 91, तो हो जाएगा 1/18 बटे में 91/18। सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा, 18 को काट देगा, आएगा 1/91। और जब इसको आप कटाइएगा, 91 है 1 है, जब कटाएंगे तो आएगा 0.01, तो 0.01 ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। वैसे आएगा 0.009 आएगा, लेकिन 9 को जब हटाएंगे तो उसके आगे क्या होगा, 1 अंक बढ़ जाता है, दशमलव वाला बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो बोला गया है 3 मोल, क्या बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के। थोड़ा सा हम सवाल को स्पीड अप करेंगे। 2 मोल दिया गया है मेथेन का, तो मोल अंश ज्ञात करना है CH4 का, मोल अंश ज्ञात करना है CH4 का। तो क्या ऊपर में CH4 का मोल लिखेंगे, CH4 का मोल दिया गया है 2, तो ऊपर में लिखेंगे 2,
नीचे में कुल लिखेंगे तो 3 + 2 तो 2/3 2 5 कटेगा कितने बार में ये भाई, तो 0.4 बार में। 0.4 कौन सा है, बी आंसर सही है। आया बात समझ में, ठीक है। चलिए इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया है 12 ग्राम हीलियम, कितना ग्राम, 12 ग्राम हीलियम 4 ग्राम हाइड्रोजन से मिश्रण है। तो अगर ये 12 ग्राम है, इसका मतलब क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, और किसका, हीलियम का। इसी तरह से 4 ग्राम हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम यानी दिया गया है द्रव्यमान, किसका दिया गया है द्रव्यमान, हाइड्रोजन का। तो मिश्रण में मोल अंश ज्ञात करना है, तो मोल ज्ञात करने के लिए क्या द्रव्यमान रहेगा तो काम होगा, नहीं, आपको मोल निकालना पड़ेगा 12 और इसका अणु भार हीलियम का 4, 4 तिहाई 12, 3 मोल हो गया। इसको करेंगे तो इसका भी मोल हम ज्ञात करेंगे, तो मोल बराबर 4/2, 2 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में। अगर आपको इसका मोल अंश चाहिए, किसका मोल अंश चाहिए, हाइड्रोजन का, तो जिसका मोल अंश चाहिए ऊपर में उसका मोल लिखेंगे, हमको इसका लिखेंगे 2 बटे में लिखेंगे 2 प्लस में 3 लिखेंगे 2 प्लस में 3 हो जाएगा 2/5 कटेगा 0.4 बार में। 1 मिनट कहाँ गलती कर दी, हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का है 4, H2 है तो 2 ही रहेगा, तो ये 2 मोल होगा और ये होगा 3 मोल। तो इसका आंसर तो यही होगा 0.4 होगा, एकदम कोई लगभग वाली बात ही नहीं है। इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, 0.4 आंसर होगा। मिश्रण में हीलियम का मोल अंश ज्ञात करें, हीलियम 4 ग्राम है तो हीलियम 2 मोल है, ये 12 ग्राम है तो हाँ तो इसका हो जाएगा 3, 4 3 12, 3 मोल ये है, 2 मोल है, 2/2 प्लस 3 5, 5 है, 2/5 सही है, हमारा आंसर सही है। इसके ऑप्शन में कैलकुलेशन में गलत था, ये जो है ऑप्शन होगा 0.4। अब तक में कोई ये गलती नहीं पकड़ पाया था, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। दिया गया है कि 1 मोल ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का हमको मोल दिया गया है 1। इसी तरह से 4 मोल नाइट्रोजन यानी मोल दिया गया है नाइट्रोजन का कितना, 4। मिश्रण में ऑक्सीजन का मोल अंश ज्ञात करें, मोल अंश ज्ञात करना है ऑक्सीजन का, तो जिसका ज्ञात करना है उसका ऊपर में, नीचे में कुल लिखेंगे तो 1 + 4, 1 + 4 हो गया 1/5 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 ए आंसर सही है, ठीक है। आज के सवाल में बी ऑप्शन उतना सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। अब भाई आपको तो थोड़ा थोड़ा, अब तो आंसर मिलाने वाली बात है खाली, अब इसमें समय देने का जरूरत नहीं है। 0.2 मोल, तो मोल दिया गया है NaCl सोडियम क्लोराइड का 0.2, 0.8 मोल पानी, तो ये भी मोल दिया गया है H2O का, कितना दिया गया है 0.8। तो मोल अंश ज्ञात करना है नमक का, तो मोल अंश NaCl का अगर ज्ञात करना होगा, जिसका ज्ञात करना होगा उसको ऊपर में लिखेंगे, नीचे में कुल लिखेंगे, तो 0.2 और प्लस में 0.8 दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में 8 और 2 10, तो नीचे में 1 हो गया, ऊपर में आया 0.2। 0.2 कौन सा आंसर है, ए आंसर है। समझ गए बात को, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 40 ग्राम NaOH, कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो क्या यह 40 ग्राम एक प्रकार का द्रव्यमान है, और ये द्रव्यमान किसका है, NaOH का। यही हमारे पास में 180 ग्राम पानी, 180 ग्राम क्या दिया गया है, पानी दिया गया है, ठीक है। बिलियन में NaOH का मोल अंश ज्ञात करें। सवाल में आपको ग्राम में कहने का मतलब द्रव्यमान दिया गया है और मोल अंश ज्ञात कर रहा है, तो क्या पहले मोल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मोल नहीं निकालेंगे मोल अंश निकलेगा नहीं। तो मोल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान और बटे में इसका अणु भार भी 40 होता है, कटेगा कितना आएगा 1, ठीक है। अणु भार तो निकालना सीखा है ना, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, आप देख जरूर लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो, और अगर आता होगा तो देखने का कोई जरूरत नहीं, एंजॉय करिए, टाइम क्या बर्बाद करना है। ये 180 18 को काटेगा कितने बार में, 10 बार में। मोल अंश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है,
मोल अंश, किसका मोल अंश? NaOH का। और अगर NaOH का मोल अंश ज्ञात करना है तो क्या ऊपर में NaOH का मोल लिखेंगे? इसका मोल कितना है? 1, तो ऊपर में 1 और नीचे में 1 का प्लस 10 जोड़ेंगे 1/11। 1/में क्या आ गया? 11। 1/11 जब कटाया जाएगा तो ये क्या होगा? 0। ठीक है, पॉइंट 1 दशमलव दिए तो 1 0 जाएगा, लेकिन फिर भी छोटा रहेगा तो हमको 1 और 0 देना पड़ेगा। 0.0 तब जाके ये हो जाएगा 100, जिसको काटेगा कितने बार में? 9 बार में। तो 0.09 फिर 1 आएगा तो 09 ऐसे करके कटेगा। तो 0.09 कोई ऑप्शन नहीं था। और अगर अब ऑप्शन नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका लगभग मान देखना पड़ेगा। तो ये क्योंकि 0.09 है तो ये अंक 5 से बड़ा है। 5 चाहे उससे बड़ा अंक होता है तो आगे वाले को 1 बढ़ा के अपने गायब हो जाता है। तो अगर गायब होगा तो क्या इसको हम लगभग में 0.1 लिखेंगे और आंसर सही करेंगे कौन सा वाला? ए वाला। ठीक है, ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें सवाल में बोला गया है 16 ग्राम कीटोन, 16 ग्राम सॉरी मेथेन। 16 ग्राम मेथेन है। तो 16 ग्राम मेथेन क्या ग्राम में दिया गया है? तो वेट है, और यह किसका वेट है? मेथेन का, CH4 का। अब जान जाइए, मेथेन दे दिया, वेट दिया है तो मोल तो निकालेंगे। 64 ग्राम, 64 ग्राम क्या ये भी द्रव्यमान दिया गया है? ऑक्सीजन का। CH4 का मोल अंश ज्ञात करें। किसका मोल अंश ज्ञात करना है? CH4 का। और जब भी मोल अंश ज्ञात करना होगा तो कैसे मोल अंश को ज्ञात किया जाएगा? तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या रहना चाहिए? मोल रहना चाहिए। जब तक मोल नहीं रहेगा तो मोल अंश ज्ञात नहीं करेंगे। सवाल में दिया गया है द्रव्यमान, मोल निकालना होगा तो द्रव्यमान में अणु भार से भागा करेंगे, 16 में 16 से भागा करेंगे, आएगा 1। इसी तरह से इसमें भागा करेंगे 64, अब बटे में O2 का होता है कितना? 32। 32 से जब कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। मतलब ये 1 मोल है और ये कितना मोल है? 2 मोल। तो CH4 में अगर चाहिए तो क्या ये CH4 का है? तो जिसका पूछा गया है उसका बटे में कुल, तो लिखेंगे 1/3। और 1/3 को जब कटाएंगे तो क्या यह 0.33 आएगा? आएगा 0.33। बी आंसर सही है। चलो एगो बी तो आ गया, बी आंसर सही है। आया बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिला दिए तो मिश्रण का मोल अंश ज्ञात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का। मोल अंश ज्ञात करना है तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्ञात करना है तो क्या हम ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल लिखेंगे? इसका पूछा गया है तो ऊपर में इसका लिखेंगे 5 और नीचे में लिखेंगे कुल, तो लिखेंगे 5 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 5 बटा में 20, 5 के 4 नीचे आया तो इसको कटाएंगे तो कटेगा 4 है तो 0.25। ठीक है, 0.25, ये ए आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 0.5 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल और 4.5 मोल पानी में घोला गया, तो इसका मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ज्ञात करना है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का ज्ञात करना है। जिसका ज्ञात करना है ऊपर में उसका लिखेंगे, नीचे में कुल लिखेंगे तो 0.5 और प्लस में 4.5, दोनों का तो लिखना पड़ेगा। तो होगा क्या? 0.5 आधा और 4.5 जोड़ेंगे तो क्या 5 हो जाएगा, और ये इसको कितने बार में काटेगा? तो नीचे हो जाएगा 10, यानी 0.1 बार में काटेगा, यानी आंसर सही है 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया? 16 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम में क्या दिया गया? वेट दिया गया, किसका दिया गया? ऑक्सीजन का दिया गया।
इसके अलावा 28 ग्राम नाइट्रोजन, यानी वेट दिया गया है नाइट्रोजन का, दिया गया है कितना ग्राम, दिया गया है 28 ग्राम। तो मोल अंश ज्ञात करना है। तो मोल अंश के लिए क्या दोनों का मोल पता रहना चाहिए। अगर इसका मोल निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान और बटे में इसका अणु भार कटाएंगे, कितना आएगा 1 मोल। इसका निकालना होगा तो 32 बटे में 32 कटेगा तो हो जाएगा 1 मोल। यानी 1 मोल ऑक्सीजन भी है और 1 मोल कौन सा है, नाइट्रोजन भी है, दोनों 1-1 मोल है। तो अगर हमको मोल अंश ज्ञात करना है, हमको क्या चाहिए भाई, चलो मिट गया तो भाई मिट गया, कोई बात नहीं, मोल अंश चाहिए। किसका मोल अंश चाहिए, मिश्रण में नाइट्रोजन का चाहिए। तो जिसका मोल अंश चाहिए, क्या ऊपर में उसका मोल लिखेंगे और नीचे में कुल लिखेंगे, तो इसका और इसका दोनों का लिखेंगे 1 + 1, तो 1/2 आधा, यानी 0.5, 0.5 भाई ए 0.5। ऐसे भी 1 मोल ये था 1 मोल ये था, तो दोनों आधा आधा रहेंगे, तो आधा है यानी 0.5 0.5। ठीक है, अगला समझिए। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में 0.1 मोल HCl, 0.9 मोल H2O। तो HCl का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश चाहिए, किसका चाहिए, HCl का। सवाल एक बार में न समझ में आए तो दोहरिया के पढ़े और लिखें क्या क्या दिया गया है। मोल अंश हमको HCl का चाहिए, तो ऊपर में हम मोल लिखेंगे HCl का, नीचे में कुल लिखेंगे 0.1 आप प्लस में 0.9। जब इसको जोड़ेंगे तो 0.1 बटे में 1, यानी आंसर आएगा 0.1, 0.1 ए आंसर सही है। आया बात समझ में। तो अभी तक में हमने कितने क्वेश्चन को देखे हैं, 17 क्वेश्चन। और इन 17 क्वेश्चन में खाली हमारा फोकस था क्या, कि जिसका मोल अंश ज्ञात करना है, ऊपर में उसका मोल नीचे में कुल मोल। सवाल में आपको अगर मोल दिया है तो मोल से तब तो अच्छी बात है, और अगर सवाल में मोल नहीं दिया है तो द्रव्यमान दिया है, और जब द्रव्यमान दिया रहेगा तो पहले मोल ज्ञात करेंगे और तब उसके जरिए क्या किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि इस सवाल में 18 ग्राम, तो सवाल में यदि 18 ग्राम बोला गया तो ग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का, यानी सवाल में आपको द्रव्यमान दिया गया है ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक है, 18 ग्राम। आगे दिया गया है 162 ग्राम पानी में, यानी वेट दिया गया है किसका, पानी का, कितना 162 ग्राम। तो पानी का भी द्रव्यमान दे दिया और साथ में ग्लूकोज का भी द्रव्यमान दे दिया। सवाल में आपसे पूछा गया है ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात करें, यानी मोल अंश ज्ञात करें किसका, ग्लूकोज का C6H12O6। तो अगर इसका मोल अंश ज्ञात करना है तो क्या इसका मोल पता होना चाहिए। तो इसका मोल अगर ज्ञात करना होगा तो 18 बटे में 180 अणु भार से करेंगे तो आएगा 1/10 आएगा। 1/10 को कहेंगे 0.1 बटे में 0.1 प्लस इसका भी वेट चाहिए, तो 162 दिया गया, और 162 को जब हम भाग करेंगे 18 से तो ये कटेगा 9 बार में कटेगा, तो यहां पर लिखेंगे 9, यानी 0.1 बटे में 9 पॉइंट कितना हो गया 1। अगर 0.1 बटे में 9.1 है, इसको कटाएंगे आपका आंसर जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, अरे दशमलव से दशमलव कट गया तो हो गया 1 बटे में 91। 1 बटे में 91 को आप देख लीजिए कौन सा होगा। 1 बटे में 91 अगर 100 होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये आंसर होगा लगभग में ही इसका आंसर चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। क्या दिया गया है सवाल में, 2 मोल 3 मोल मिश्रण में मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ज्ञात करना है, गांठ बांध लीजिए, जिसका मोल अंश पूछा गया है ऊपर में उसका नीचे में कुल करेंगे, यानी 3 आप बटे में 5 कितने बार में कटेगा, तो 6 5 30, यानी 0.6 बार में कटेगा। आंसर ए सही है। ठीक है, हमने आपको यहां पर सॉल्व करना सिखाया है, अब तो आंसर मिलाने की बारी है। आप अब तो इतना पे सवाल तो अब बना लोगे, वीडियो रोक के अपने से बनाओ। अब हमारा जरूरत क्यों है तुम लोगों को दुनिया में अपने, ऐसे सवाल बनाने के लिए हमारी जरूरत पड़ जाए तो बेइज्जती की बात है। 14 ग्राम का देहल
ग्राम बाटे एक किसका मतलब दिया गया है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, नाइट्रोजन का। अब आगे पढ़ेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब वेट दिया गया है किसका, ऑक्सीजन का, कितना ग्राम, 16 ग्राम। नाइट्रोजन का मोल अंश ज्ञात करें, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए पहले से मोल पता होना चाहिए। जब तक मोल नहीं पता रहेगा तो मोल अंश ज्ञात कर सकते नहीं है। तो फटाक से मोल अंश ज्ञात करो। यहां पर द्रव्यमान दिया गया है 14 और द्रव्यमान बटे में अणु भार, क्या ये मोल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मोल ज्ञात करना है तो 16 बटा में 32 कटेगा 1/2, ये भी है 1/2 और ये भी है 1/2, दोनों आधा आधा है तो दोनों का मोल अंश भी आधा आधा होगा। मोल हमने निकाला है, आप करके भी देखेंगे तो आधा ही आएगा। मोल अंश निकालना है N2 का, तो ऊपर में N2 का मोल, नीचे में कुल मोल, ठीक है। आधा और आधा जोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा 1 बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो मोल अंश का मान आ गया 0.5। और मोल अंश का कोई भी मात्रक होता नहीं है। 0.5 किधर गया बे, इधर है, ए आंसर सही है, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 21। क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश ज्ञात करें किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश ज्ञात करना होगा तो ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल, नीचे में कुल मोल, कुल का मतलब 1 का प्लस 2 जोड़ेंगे तो 1 बटा में 3, 1/3 कहा जाता है 0.33, ए आंसर सही है, ठीक है। हमने अभी तक में कितना क्वेश्चन हो गया, 21, और 4 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। 22 क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 20 ग्राम NaCl, यानी ग्राम में है तो वेट है नमक का, कितना, 20 ग्राम। इसी तरह से ग्राम में दिया गया है पानी का वेट, वेट दिया गया है पानी का कितना, 180 ग्राम। तो NaCl का मोल अंश ज्ञात करें। क्या सवाल में द्रव्यमान दिया गया है, तो पहले आंख मुदले मतलब आंख बंद सही मत करना, लेकिन मोल ज्ञात करना। 20 बटे में इसका अणु भार है 58.5। अगर इसी तरह से इसका हम ज्ञात करेंगे तो इसका आएगा मोल 180 या बटा में 18, कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। अगर अब दोनों का मोल अंश हो गया तो मोल निकालेंगे, मोल निकालेंगे तो कितना होगा भाई, तो इसका मोल अंश हमारे पास में ये लिखेंगे 20 बटा में 58.5 और बटा में 20 बटा 58.5, मतलब दोनों का मोल को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, कटाएंगे कुटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। 0.33 10.10 0.33 इसका आंसर एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रोक्स में तो नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 बनेगा वहीं, बस खाली आपको कैलकुलेटर से गुणा भाग करना है। 0.2 मोल, 0.8 मोल, मोल अंश ज्ञात करना है। और मोल अंश ज्ञात करना है तो केकर ज्ञात करना है, इसका, तो इसका मोल दिया गया है 0.2, नीचे में है 0.2 प्लस में 0.8। अगर ऐसे करेंगे तो 0.2 बटे में 1 आंसर हो जाएगा 0.2, ए आंसर सही है। समझ गया बात को। इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है नंबर 24। क्या बोला गया है, 24 ग्राम मैग्नीशियम, यानी वेट दिया गया है कितना, 24 ग्राम मैग्नीशियम का। और अगर वेट की बात करेंगे तो लोहा का दिया गया है 56 ग्राम, दोनों का वेट दिया गया है। और द्रव्यमान दिया गया है तो पहले वेट हमको क्या चाहिए, मोल, तो 24 बटा में इसका अणु भार भी 24 होगा, कट के क्या 1 मोल हो जाएगा। इसका भी 56 दिया है तो इसका भी मोल निकालेंगे, तो लोहा का अणु भार भी 56 होता है और द्रव्यमान भी 56, कटेगा तो 1 मोल, 1 मोल ये है तो 1 मोल ये है। क्या दोनों आधा आधा है, तो यानी दोनों आधा आधा है, मतलब 0.1 होगा, 0.5 होगा। मोल अंश ज्ञात कर रहा है मैग्नीशियम का, तो ऊपर में मैग्नीशियम का मोल, नीचे में दोनों का मोल, तो 1 बटा में 2 यानी 0.5, 0.5 ए आंसर। क्या आई बात समझ में। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 25,
आखिरी सवाल है आपके डीपीपी का, जिसमें इसका भी मोल दिया गया है और इसका भी मोल दिया गया है, तो मोल अंश ज्ञात करना है। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको मोल अंश HNO3 का पूछा गया तो ऊपर में जो मोल लिखेंगे वह 0.3, जिसका पूछा गया है उसका मोल, बटे में जिस दोनों का मोल 0.3, आप प्लस में 0.7 ऐड करेंगे तो 0.3 7 और 3 10 एक हो जाएगा, यानी कि 0.3 ही आपका आंसर है। हमने अभी तक में आज के इस वीडियो में आपको डीपीपी नंबर 2 के 2500 सवाल का सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको डीपीपी नंबर 3 का सॉल्यूशन बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट करके बताइए कि आपका डीपीपी से कितना सवाल सही था। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट होगा कमेंट जरूर पूछिएगा। थैंक यू।